हाँ तो दोस्तों, सुप्रिया लाइफ साइंस के क्वार्टर 3 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सुप्रिया लाइफ साइंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% से रेवेन्यू का नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 105 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, लोअर बेस इफेक्ट होने की वजह से जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 43% से गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 9 करोड़ के लगभग। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे अजीब तरीके से लगातार बैड क्वार्टर्स यहाँ पे कंपनीज के आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेम हमें यहाँ पे सुप्रिया लाइफ साइंस के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू का नंबर 10% से हमें गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 76% से गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 9 करोड़ पे। तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे पिछले साल 40 करोड़ के लगभग कंपनी के नंबर थे और अभी ये नंबर आया है 9 करोड़ के लगभग। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के नंबर हमें बिल्कुल अच्छे यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम दो रीजन यहाँ पे हमें मेन नजर आते हैं, एक तो जो रेवेन्यू का नंबर है, एक तो कंपनी का वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है और इसके अलावा जो यहाँ पे कंपनी के जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह वो यहाँ पे कंपनी की बढ़ी है और उसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कंपनी के वो भी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं और इसी की वजह से हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी अगर आप देखोगे 600 रुपये का हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई नजर आता है, यानी कि ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में 1/3 प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। अराउंड 65% यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक में नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप देखोगे अभी जो करंटली कंपनी की अर्निंग्स अभी चल रही है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 65 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हो सकता है और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 25 का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। और मुझे लगता है कि अभी जैसे जैसे एक दो क्वार्टर्स के बाद अगर देखोगे, यानी कि अप्रैल या मई से अगर हम देखेंगे तो एक नॉर्मल सी ग्लोबली हमें आती हुई नजर आएगी। तो जो भी डिमांड स्लोडाउन हमें इतना देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा हमें खास करके अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा डिमांड हमें कम होती हुई नजर आई है, तो वो फिर से डिमांड पिकअप हमें होती हुई नजर आएगी। तो एक अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे बैड क्वार्टर्स हमें रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। तो हर स्टॉक को आप रोज रोज अगर आप देखोगे 10% नीचे नहीं कर सकते, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको उस तरीके से देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो नंबर्स अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका व्यू ये रहना चाहिए कि यहाँ पर अगर आपने अभी तक स्टॉक को होल्ड किया हुआ है तो यहाँ पर अभी बेच के मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपके पास में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में अगर आपको लगती है कि जब मार्केट में जब रिकवर करेगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा बनेगा दूसरे स्टॉक में इसके कंपैरिजन में, तो आपने यहाँ पे सेल करना चाहिए। लेकिन अभी जो रिजल्ट कंपनी का आया है वो देख के अगर आप स्टॉक को अगर आप सेल कर रहे हो तो वहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे कोई सेंस नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा फॉल यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे मुझे लगता है कि बैड रिजल्ट का यहाँ पे मैक टू मैक 10 से 20% का करेक्शन हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। उससे ज़्यादा करेक्शन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये रिजल्ट का इंपैक्ट कंपनी के ऊपर यहाँ पे हमें पड़ता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, मैं वो कहता हूँ कि सुप्रिया लाइफ साइंस के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।